नंबर 5 है कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ द डेसिमल। इसका आपको एक फॉर्मूला बता रहा है। गिवन डेसिमल इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द डेसिमल पार्ट नंबर फॉर्म बाय द सेम नंबर ऑफ नाइन्थ एज द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 3.48 इसका रिपीटिंग पार्ट 48 है, तो 3 + 48 इंटू अपॉन 99, तो इसकी रेशन नंबर 3534599 एक्सेट्रा। कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। रूट a + a इंटू बी, तो इसको हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, रूट a इंटू बी। रूट a अपॉन बी, तो रूट a अपॉन बी। रूट a + b, रूट a - b। जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो a - b हो जाएगा कंप्लीट। और a + b a + रूट b और a - रूट b, तो a² - b हो जाएगा। इसी तरह रूट a + रूट b स्क्वायर, तो a² b² के फॉर्मूले से हमारा a + 2ab + b। टू रेशनलाइज 1 रूट a + b मल्टीप्लाई बाय a - b रूट अपॉन रूट a - b। जब हमें किसी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर यानी हर को अगर पुनर्गठित करना है तो उसके अपोजिट, यानी कि अगर 1 अपॉन रूट a + b है तो रूट a - b अपॉन रूट a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर प्लस है तो माइनस से, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेट a मोर देन b आर रियल नंबर एंड p एंड q आर रेशनल नंबर। माना a मोर देन 0, यानी a 0 से ज़्यादा है, वास्तविक संख्या है, और p और q परिमेय संख्या है। तब अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं, तो बेस यानी कि a प्लस, तो हमारी पावर को हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, a + pq हो जाएगा। इसी तरीके से a पे पावर p इंटू q हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर p इंटू q। अगर बेस सेम है और डिवाइडेशन फॉर्म में रखे हुए तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो a पावर p अपॉन q पावर q, तो a p - q हो जाएगा। और अगर हमारे बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो a इंटू b, तो इस पर हमारे a इंटू b और पावर प्लस कर दी जाएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, उसमें हमसे पूछा है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमारा आंसर है यस, 0 इज़ आर रेशनल नंबर। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 कैन बी रिटेन इन एनी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। 0 को निम्नलिखित रूपों में से किसी एक रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/-1, 0/3, 0/-3 and as soon on and so on. Thus 0 can be written as p upon q, where p = 0 and q is any non-zero integers. इस तरह 0 को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। Hence 0 is a rational number। इसलिए 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे 3 और 4 के बीच की 6 नंबर्स पूछे हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने 3 को 3/1 फॉर्म में लिखा। उसमें अगर 6 नंबर पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 7 नंबर पूछे तो 8 से, और 5 हैं तो 6 से। इसी तरह हम बढ़ते हुए क्रम 1
डिजिट ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/1 इंटू 7/7, तो हमारा ये हो जाता है 21/7, एंड 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7. We know that 21 more than 22, 22 more than 23, 24 more than 23, 25 more than 24, और 26 more than 25, 27 more than 28, 27 more than 26 और 28 more than 27. तो इसको हम 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. हैंस 6 रेशनल नंबर, हम कोई भी 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के ले सकते हैं. 27/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. आपसे इसमें आगे ट्रू और फॉल्स पूछे तो आपके इसमें फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है और बाकी दोनों फॉल्स हैं.